स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन परिसंचरण की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र है शरीर का एक आवश्यक और अति महत्वपूर्ण तंत्र है जो कि ऊतकों के मध्य आवश्यक पदार्थों के विनिमय का कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जित पदार्थ और पचित जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले ब्लड का अध्ययन करेंगे। ब्लड में सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त है ये एक तरल ऊतक होता है जो कि शरीर में मुख्यतः पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य करता है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में लगभग 5 लीटर रुधिर पाया जाता है जो शरीर भार का लगभग 6 से लेकर के 7.5% बनाता है। रक्त है, इसका रंग कशेरुकियों में लाल रंग का होता है। रक्त है ये प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स के द्वारा बना हुआ होता है। प्लाज्मा है ये एक तरल पदार्थ होता है जो कि रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा है इसमें 90% पानी पाया जाता है और 10% अन्य घटक पाए जाते हैं। अन्य घटकों में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरीके के घटक इसके अंदर पाए जाते हैं। कार्बनिक घटक है ये प्लाज्मा प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके अलावा इसके अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, अमोनिया आदि भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन के रूप में होती है। अकार्बनिक जो घटक है ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन आदि से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा जो इसका घटक है वो है ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाएँ। रक्त कणिकाएँ हैं ये रक्त का 45% भाग बनाती हैं और रक्त कणिकाओं को हम 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं: रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रुधिर कणिकाएँ, जिन्हें हम आरबीसी भी बोलते हैं। स्तनियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं के अंदर आरबीसी है ओवल शेप, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन स्तनियों मैमल्स के अंदर आरबीसी कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और डिस्क लाइक बाइकॉन्केव शेप की होती है। एक्सेप्शन है इसका ऊँट और लामा। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो मैन के अंदर 5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है, जबकि फीमेल के अंदर इसकी संख्या कुछ कम होती है जो कि 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है। संख्या की गणना हीमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है और आरबीसी की संख्या यदि बहुत कम हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है तो इसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण है रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, जो कि कहाँ होती है? लाल अस्थि मज्जा लॉन्ग बोन्स के अंदर पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमरस है, फीमर है, क्लेविकल्स है, रिब्स है, स्टर्नम है, वर्टिब्री। इनके अंदर रेड बोन मैरो पाई जाती है, जहाँ पर किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ये आरबीसी का निर्माण हम जो कि लाल अस्थि मज्जा में देख रहे हैं ये वयस्क मनुष्य के अंदर होता है, जबकि एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक जो लाइफ होती है, उसके दौरान इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा से न होकर किससे होता है? लीवर और स्प्लीन के द्वारा होता है। इसकी एवरेज लाइफ देखें, एवरेज लाइफ 120 दिन होती है। उसके बाद में जो ओल्ड और इनएक्टिव आरबीसी होती हैं उनको लीवर और स्प्लीन के अंदर क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है और इनके हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन के अंदर तोड़ दिया जाता है। आरबीसी की हम संरचना की बात करें तो आरबीसी है एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। ये झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी रहती है, सेमी परमेबल होती है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि मैमेलियन जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, साथ साथ में उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में एक श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये श्वसन वर्णक ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता रखता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वयस्क मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 14 ग्राम पर 100 ml होती है, लेकिन स्त्रियों में इसकी मात्रा हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ कम होती है और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम पर 100 ml होती है। ब्लड
वाइट ब्लड कॉर्पसल्स श्वेत रुधिर कणिकाएँ। श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं ये कलरलेस होती हैं, न्यूक्लिएटेड केंद्र की होती हैं, अमीबॉइड सेल होती हैं और इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इनको हम ट्रू सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है। ह्यूमन के अंदर 5000 to 10,000 पर क्यूबिक mm इनकी संख्या पाई जाती है। अगर इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, सामान्य से अधिक हो जाती है, तो इसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और श्वेताणु की संख्या में कमी की स्थिति को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, जो कि टाइफाइड फीवर और ट्यूबरकुलोसिस के दौरान देखी जाती है। WBC को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। इनके कोशिकाद्रव में कणिकाएँ नहीं पाई जाती। इनका कोशिकाद्रव है ये होमोजीनस प्रकार का होता है। इनका केंद्रक गोलाकार या किडनी शेप का होता है और ये समस्त ल्यूकोसाइट की 25 से लेकर 30% होती हैं। इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट है ये 20 से लेकर 25% भाग बनाती है ल्यूकोसाइट का, या यूँ कहें कि 1/4 भाग ल्यूकोसाइट का बनाती है। इसका मुख्य कार्य बीटा और गामा ग्लोबिन का निर्माण करना होता है। गामा ग्लोबिन से एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो शरीर की इम्यूनिटी उत्पन्न करती है। इसका सामान्यतः कुकर खांसी के दौरान इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। सेकंड है मोनोसाइट्स, जो कि WBC का 2 से लेकर 10% भाग बनाती है और इसका केंद्रक बड़ा होता है, वर्गाकार होता है और परिधि की तरफ पाया जाता है। ये न्यूट्रोफिल्स के समान ही रोगाणु का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं फैगोसाइटोसिस के द्वारा। इनकी संख्या ट्यूबरकुलोसिस के दौरान क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। सेकंड है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कणिका में श्वेत रक्त कणिकाएँ। इनका कोशिका द्रव कणिका में होता है। इनमें केंद्रक 2 से लेकर के 5 लोब या पिंडों का बना हुआ होता है, एसिमेट्रिकल होता है। स्टेन के प्रति धनात्मक सक्रियता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले देखेंगे हम बेसोफिल्स। बेसोफिल्स है ये क्षारीय विरंजक मिथाइलिन ब्लू द्वारा विरंजित होती हैं। ये 0.5 से लेकर के 4% भाग WBC का बनाती हैं। इनका केंद्रक एस आकार का होता है तथा 2 से 3 पिंडों का बना हुआ होता है। इनकी संख्या चिकन पॉक्स के दौरान बहुत अधिक बढ़ जाती है। इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स हैं ये अम्लीय अभिरंजक इयोसिन के द्वारा विरंजित होती हैं और ये WBC का 1 से 4% भाग बनाती हैं और इनका केंद्रक 2 स्पष्ट पिंडों में बटा हुआ रहता है। इनकी संख्या एलर्जी के दौरान बढ़ जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स है ये उदासीन अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित होती हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये WBC का 60 से लेकर 70% भाग बनाती है। इसका केंद्रक 2 से 5 लोब या पिंडों से बना हुआ होता है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ये कोशिकाएँ डाइपेडेसिस के द्वारा कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं और अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं और भक्षाणु तक और रोगाणु तक पहुंच करके उसके भक्षण का कार्य करती हैं, फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसका भक्षण करती हैं। इनकी संख्या पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन या मवाद पड़ने से होने वाले संक्रमण के समय बहुत अधिक बढ़ जाती है। लास्ट है ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये राउंडेड, ओवल और रोड लाइक शेप की हो सकती हैं और इनका जीवन काल है ये 3 से लेकर के 5 दिन का पाया जाता है। इनका निर्माण भी रेड बोन मेरो में होता है। रेड बोन मेरो की मैगोकैरियोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इनकी संख्या लगभग 3 लाख पर क्यूबिक mm होती है ह्यूमन के अंदर और इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना।